तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्म इट की ओर से दोस्तों आप सबका इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह के एपिसोड में दोस्तों स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर बाजार को कौन सी वो बेस चीजें हैं जो चलाती है, तोड़ती है, धीमी करती है और उसकी गति में बदलाव करती है। राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों बाजार का, ज्यादातर इन्वेस्टर ये पहलू पे दोस्तों गौर ही नहीं करते, इसीलिए उनके सामने अंधेरा रहता है। दोस्तों उनके पता नहीं चलता है कि बाजार क्यों टूट रहा है, बाजार कब तक टूट सकता है, बाजार कब चलेगा, कितना चलेगा। इन चीजों के जवाब दोस्तों नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इकोनॉमी आउटपुट कितना देने वाली है। क्या हमारी इकोनॉमी लंबे समय के लिए आउटपुट देने वाली है? क्या हमारी इकोनॉमी में कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आया है? राइट, ये सारी चीजों की अगर हमें इंफॉर्मेशन हो दोस्तों, तो हमारा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आसान हो जाता है। हालांकि पिछले वीक अगर आप लोगों ने लर्निंग की, राइट, मैंने बताया आसान हो जाता है, पर पिछले हफ्ते अगर आप लोगों ने लर्निंग की तो मैंने आपका काम वैसे बहुत मुश्किल कर दिया था, है ना। ये पूरा जो डेटा माइग्रेट होके आया तो सब डबल डबल दिखता था। चलो वो छोड़ो, डबल तो ठीक है, आप ओमिट कर सकते हो, समझ गए डबल है तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या हो गया था, गलती से अब तक की जितनी भी जनवरी बैच है वो सबके डेटा आपके में, राइट। अब वो डेटा पुराने होंगे, बराबर कि नहीं, पिछले साल के डेटा हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हमें लगे यार ये तो बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा लगे? क्योंकि ज्यादा डेटा आया जो आपके काम का नहीं था, राइट। दोस्तों आज सुबह ही अभी तो जब आप लोगों ने बात की कि ऐसा प्रॉब्लम है, राइट, और आज सुबह ही अभी इसको प्रॉपर हमने सजाया, तो मेरे हिसाब से आपका लास्ट वीक का लर्निंग हम लोगों ने बिगाड़ दिया है। राइट, आप प्रॉपर नहीं सीख पाए और इसकी कमी रहनी नहीं चाहिए। हम ऐसा प्लान करेंगे कि आपका ये जो पिछला वीक बिगड़ा है, जो समय हमारा गया है, वो समय ऐसा बिगड़ना नहीं चाहिए भविष्य में, क्योंकि एक एक वीक दोस्तों हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक वीक ऐसे सजाया हुआ है कि हर वीक हमें कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी प्रैक्टिकल कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट को आसान करेगी, स्ट्रेस फ्री करेगी, रिस्क फ्री करेगी। और ऐसा ही अगर कोई वीक बिगड़ता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों, राइट। तो एक्सट्रीमली सॉरी प्रॉफिट फॉर्म इट की ओर से जो लास्ट वीक आप लोगों को सीखने में कठिनाई आई, राइट। नाउ यस, हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, पर आपको इसका इनफ टाइम दिया जाएगा दोस्तों, बराबर। हम थोड़ी नेक्स्ट एपिसोड के बाद थोड़ी ब्रेक पे लगाएं, राइट, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में सब काम कर सके। तो आज की हमारी मीटिंग में अगर सही में आप लोगों ने एक्सरसाइजेस की होती प्रॉपर वे में, अगर आप सीख पाते तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन चलो अभी नहीं है, तो भी हम आज के दिन को दोस्तों वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये बड़ा काम लगेगा हमको आज का लर्न, राइट। फर्स्ट थिंग, मैंने ये देखा आप में से कुछ लोगों ने असाइनमेंट भी किए थे, राइट। अब देखो आप में असाइनमेंट किसमें किए पता है? अगेन ये पिछले साल के जनवरी बैच का डेटा था, है ना। देखो अमरनाथ ठाकुर हमारा एकदम जबरदस्त स्मार्ट स्टूडेंट है, राइट। अब उसने किया हुआ भी असाइनमेंट आपके बीच में है। ये भी आप की तरह कभी पहली मीटिंग में आया था। सी यू आर सीइंग हिज डेटा। तो आपको कुछ डेटा पिछले समय के दिख रहे हैं और कुछ आप लोगों ने अभी किए, जैसे अनिल भाया ने काम किया है, राइट, या दयानंद जी ने काम किया है। सो ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने चैलेंजेस के बावजूद आप लोग सही चीज पकड़ पाए, राइट। तो हम ये डेटा पे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने जो डेटा बनाया है उस पर चर्चा करेंगे, इनकी क्या इफेक्ट आएगी आने वाले समय में, वो बात करेंगे दोस्तों। पर मुझे बताओ आप लोग, देखो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा बहुत जो लास्ट वीक हमने सीखा उसके हिसाब से, क्या हमें जीडीपी का चैप्टर, ये बोरिंग चैप्टर रखना चाहिए? जीडीपी, इन्फ्लेशन, अरे छोड़ो ना ये सब, सीधे सीधा अपन ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों आप, इस जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें जरूरी है दोस्तों? क्या हमारे निवेश को ये आसान करेगी कि नहीं, राइट? या सो चैट बॉक्स इज ओपन। या शैलेश भाई, अमोल भाई,
सारिका मैडम, या जीडीपी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं कि ये सारी चीज समझने के बाद हमें चैलेंजेस के समय पे, अभी देखो बाजार चैलेंजेस में है ना, अभी बाजार कहाँ चल रहा है, 15 महीने से टूट रहा है। तो ये 15 महीने से टूट रहा है, पर हमें चिंता नहीं होगी अगर हमें ये नॉलेज हुआ कि ये क्यों हो रहा है और कब तक रह सकते, राइट। सो यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दोस्तों जब ये शीट बनाई थी, जो आपके सामने जो स्प्रेडशीट है ना, देखो भाई मैं तो साइंस का स्टूडेंट, हमको H2SO4 क्या होता है ना, H2O क्या है वो पता है, पर ये जीडीपी बीडीपी सब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता था दोस्तों, राइट। लेकिन जैसे धीमे धीमे सीखता गया, डेटा अलग अलग सोर्सेज से लेता गया, और मैं स्प्रेडशीट कुछ इसी प्रकार से नोटबुक में बनाता था, किताब में, कि चलो इंडिया का कितना जीडीपी था, यूएस का कितना जीडीपी था। फिर जब एक्सेल सीखा, बहुत लेट सीखा मैं, फिर मैं एक्सेल में डेटा लगाता गया, और मुझे लग रहा था डेटा देख के कि यार इंडिया तो जबरदस्त करेगी, कंसिडरिंग डेटा। बातें इंडिया की कभी भी पॉजिटिव नहीं होती थी। मैं आपको दशक पहले की बात बताता हूँ, इंडिया का कहीं चित्र बताएंगे तो वो कोई मदारी सांप का खेल बता रहा है वो चित्र बताएंगे, कठपुतली नचाता हुआ कोई बताएंगे, या फिर कोई जबरदस्त ट्रैफिक का फोटो बता दिया, बोल दिया ये इंडिया है। तो इंडिया पे पॉजिटिव नहीं था इतना, पर यस डेटा वॉज पॉजिटिव, हम ग्रोथ कर रहे थे, राइट। और ये ग्रोथ देख के जब हम लोग टॉप 10 में नहीं थे, तब भी मुझे इसी एक्सेल सीट ने भरोसा दिया कि नहीं यार इंडिया बढ़ेगा। सब लोगों को बहुत शौक था, मतलब एकदम एक्साइटमेंट था, यूएस में इन्वेस्ट करते, अपने इधर इन्वेस्ट करते, उधर इन्वेस्ट करते। इंडिया का क्या, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ जो हम लोगों ने देखा दोस्तों, करीबन दशक से हम लोग 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ की मीटिंग करते हैं अलग अलग शहरों में जाके, चैम्बर्स में, राइट। जब टॉप 10 में नहीं था, तब से हम कौन से कॉन्फिडेंस से बात कर सकते थे कि इंडिया टॉप 10 में आएगा। इंडिया 9वें नंबर पे आया, 8वें पे आया, 7वें पे आया, 6ठे नंबर पे आया, राइट। लास्ट ईयर की मीटिंग में हमने बताया 5वें पे आएगा, तीसरे पे भी आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों कैसे ये तीसरे पे आएगा, राइट, कंसिडरिंग डेटा। तो दोस्तों अगर मुझे बताओ, अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब मैं सीधी भाषा में लिखता हूं जीडीपी, मतलब प्रोडक्टिविटी। दोस्तों जीडीपी में सब कुछ आ गया, जो अपना कंट्री प्रोड्यूस करता है, फिर चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट, राइट। तो हमने जो प्रोड्यूस किया, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा क्या मतलब हुआ। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा दोस्तों, आप मुझे बताना। मैंने यहाँ लिखा है, एक कंट्री की मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, जिसका प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जा रहा है, इसकी दोस्तों क्या इफेक्ट आ सकती है, कौन सी। यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल डिस्कस विथ यू, राइट। या आप चैट बॉक्स में डायरेक्ट भी डाल सकते हो, क्या इफेक्ट आ सकती है अगर आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो। क्या आई कैन सी दयानंद जी ने हैंड रेज किया, या कहिए दयानंद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर क्या इफेक्ट आ सकती है इफ योर वहाँ कंट्री। के लोगों की या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधर जाएगी, उसके वजह से कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ा तो फिर से वो एक साइकिल बन जाएगी, प्रोडक्शन पे बढ़ने लगेगा। तो राइट, राइट, बिल्कुल सही सर, कहिए कहिए, कुछ और कह रहे थे आप अभी। और बाकी जो है वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी भी ज्यादा ग्रो करेंगी, और बाकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा वहाँ पे अगर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया तो। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विस, फिर आपने बताया एक्सपोर्ट। ओके, चलो, आप में से कितने लोग एग्री करते हो और कितने एग्री नहीं करते हो, आप यस नो लिख सकते हो चैट बॉक्स, राइट। दयानंद जी ने जो बातें बताई, इफ यू एग्री यू कैन राइट यस, इफ नो यू कैन राइट नो। देखो हमेशा हेल्दी आर्ग्यूमेंट चलता रहना चाहिए, बराबर ना। आर्ग्यूमेंट अच्छा होता है अगर वो हेल्दी हो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हमको यहाँ बुरा नहीं लगेगा, आप मेरा अपोज करोगे किसी का भी। देखो दयानंद जी ने बताया STL, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है प्रोडक्शन बढ़ने से, राइट। पर प्रोडक्शन बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा, ये भी मैं जानना चाहूंगा दयानंद जी। हाँ, यस सर, कैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा सर।
जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी वहां पे। बिल्कुल सही प्रोडक्शन में बात है तो सर। क्या और कुछ सर, जॉब अ, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो? नई कंपनीज आएंगी वहां पे, या और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा वहां पे ज्यादा, ओके, और डोमेस्टिक भी रहेंगे। राइट। तो देखो मैं समझ रहा हूं यहाँ पे कि प्रोडक्शन का बढ़ना, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ये जीडीपी हम सब में बढ़ रहा है, हम सब में बढ़ रहा है ना सर। 130 करोड़ लोगों में ये जीडीपी बढ़ता है, राइट। तो अगर जीडीपी बढ़ता है मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उसकी भी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ती है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? राइट, जीडीपी बढ़ने का मतलब आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है। तो अगर हमारी इनकम साल दर साल बढ़ती है, ऑब्वियस है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। देखो हमने देखा है कि एक बड़ी जनरेशन गैप होती है ना, जो अगर आप 20 साल पहले के लोगों को अभी के लोगों से कंपेयर करो, 30 साल पहले के लोग, 50 साल पहले के लोग, जो अलग अलग जनरेशन देखोगे, बहुत बड़ी गैप है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि प्रीवियसली जब हम काम करते थे तो हमारा गोल क्या होता था? रोटी कपड़ा मकान। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नाम की चीज नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बड़ी लो थी। हम बहुत ही कम कमाते थे तो मुश्किल से घर चलता था, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो कहां से होगी? अभी की अगर हम बात करें ये समय पे दोस्तों, इनकम काफी बढ़ चुकी है, राइट। पिछले इतने सालों में हम कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़े ना, गैस के दाम बढ़े ना, दूध के दाम बढ़े, पर सबसे तेजी से हमारी इनकम बढ़ी है। सबसे तेजी से हमारी इनकम से तेजी से दूसरी कोई चीज नहीं बढ़ी है, राइट, एंड आई कैन प्रूव इट। लेकिन इनकम बढ़ने से हुआ क्या दोस्तों? जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने से क्या हुआ? इंडिया चाइना, ये दोनों कंट्री ऐसे थे जो दुनिया में गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। रिस्पॉन्सिबल कैसे कहेंगे, मतलब उनकी वजह से नहीं थी, पर ये दोनों कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, राइट। अब दोनों ही कंट्री ने ग्रोथ किया। चाइना ने हमसे 5 टाइम ज्यादा ग्रोथ। कितना किया? 5x। तो चाइना ने हमसे पहले लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल दिया। और आज अगर चाइना की जीडीपी हमसे 5 गुना बढ़ी है, वो 1980 में इंडिया जितनी थी, इंडिया चाइना बोथ वर सेम, पर अगर उनकी जीडीपी बढ़ी है तो इसका मतलब ये कि वहां के लोगों की इनकम भी 5 गुना बढ़ी है। इसीलिए दुनिया की सबसे ज्यादा ऑडी वहां बिकती है, सबसे ज्यादा आईफोन बिकते हैं, मतलब हर चीज वहां क्यों ज्यादा बिकने लगी? दोनों चीजें, उनके पास पॉपुलेशन भी है, पैसा, राइट। इंडिया में भी क्या हुआ दोस्तों? करीबन 50% इंडिया का पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन था, एज पर वर्ल्ड डे, राइट। 50%। हमने जो इतने सालों में जो हमारा ग्रोथ हुआ इंडिया का, इसमें हम 28% लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से निकालने में सफल हुए। मतलब जीडीपी बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी। अब बिलो पॉवर्टी वाले लोग गए किधर? हाँ दयानंद जी, ये लोग किधर एडजस्ट हो गए? 50% थे, अभी खाली 22% रह गए। तो ये लोग गए किधर सर? कोई अपर मिडल में आया होगा, कोई लोअर मिडल में, कोई मिडल में, कोई हायर क्लास गया होगा, जैसे जिसके एस्पिरेशन, राइट। तो लोग अलग अलग जगह सेट हुए, पर ये लोग कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बोलो, अगर इनकम बढ़ी तो कंजप्शन इसी प्रकार से बढ़ जाता है, राइट। जैसे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल के लोअर मिडल इनकम में गए, उनका कंजप्शन बढ़ गया। ऑलराइट। अभी ये उम्मीद है दोस्तों, आने वाले हम सालों में देखने वाले हैं कि ये जो 22% में से अब हम इंडिया में खाली 5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहेंगे। तो ये 95% लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, हर 2 में से 1 व्यक्ति रिच क्लास में होगा। तो इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल कंजप्शन बढ़ेगा। पिछले साल की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया की 1.5 लाख थी। अब भी डेटा आया हमारा, अभी जस्ट, पूरी डेट नहीं, 165 जैसी, अभी 196 के करीब पहुंच गए दोस्तों ये साल हम। तो ग्रेट, ताली होनी चाहिए इंडिया के लिए। पूरी दुनिया मंदी में है, हमारा जीडीपी पर कैपिटा इस साल जबरदस्त बढ़ा है, और दोस्तों पूरे दशक बढ़ने वाला है।
सो अगर हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता रहता है तो आज जो लोग कंज्यूम नहीं कर पाते वो कल कंज्यूम कर पाएंगे, और आज जो लोग कंज्यूम करते हैं वो लोग कल प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, प्रीमियमाइजेशन बढ़ता है। ऑलराइट, तो सर ने जो बताया एसटीएल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ता है, उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर जीडीपी नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ सकता है अगर हमारी इनकम ना बढ़े, क्योंकि खर्चे तो एक स्पीड से बढ़ते ही जाएंगे। सो इज एब्सोल्युटली राइट। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, क्यों? ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बड़ा एक्सपांशन। आपने देखा होगा इस बार आरबीआई ने कहा कि हम लोग लाइफ टाइम हाई प्लांट कैपेसिटी पे चला रहे। लाइफ टाइम हाई का मतलब प्लांट जो कैपेसिटी पे चलते हैं उससे पता चलता है इकोनॉमी कैसी। राइट, अगर हमारे प्लांट हाई कैपेसिटी पे चलने लगे का मतलब डिमांड बहुत अच्छी है इंडिया में। तो डिमांड है, आप बहुत ही कैपेक्स देखोगे, मतलब जॉब और खुलेगी। राइट, अभी हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में बहुत बुरे हाल है। बहुत रोज किसी न किसी का आ रहा है इनकी नौकरी गई ना, इतने लोग इन्होंने निकाले। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर डिपेंड किधर का है? ग्लोबली। और ग्लोबल हाल अच्छा नहीं है। राइट, पर इंडिया में ये स्थिति नहीं है दोस्तों। तो या जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंजप्शन, ये सारी चीज जो सर ने बताई बिल्कुल सही बात है, पर देखो एक्सपोर्ट अलग चीज हो गई है ना। एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा करते हैं, अगर देखो दुनिया को माल चाहिए, दुनिया को माल चाहिए। आज चाइना कितना कैपेबल हुआ था, राइट, वो भी हमारे जैसा था, पर आज दुनिया को जो माल चाहिए वो चाइना पहुंचा रहा है। देखो हमने शुरुआत की, पीएलआई स्कीम्स आई, पिछले कुछ समय में जो काम हुआ आपने देखा होगा, जस्ट कि दुनिया में जितने आईफोन बनेंगे आधा भारत बनाने वाला है। जस्ट दिस इज गुड अचीवमेंट। क्यों होना चाहिए इंडिया में? तो ये क्या होगा दोस्तों, एक्सपोर्ट बढ़ाता है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये कि लोग दूसरे देश में प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी। अभी जब हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जीडीपी किसकी बढ़ाने में हम मदद करते हैं? चाइना की। राइट, तो कितना हम लोग बातचीत कर रहे इंटरनल टूरिज्म पे, बराबर ना, कि यार जाओ फॉरेन बोरेन हर जगह घूम, पर पहला भारत घूमना है। अगर हम लोग ये तय करते हैं इंटरनली कि यस हमको इंटरनल टूरिज्म जबरदस्त बढ़ाना है, सबको इंटरनल घूमना है, तो देखो हम इंडिया की जीडीपी को मदद कर रहे हैं। राइट, सो ईच एंड इन एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति जो आज मीटिंग में है, यस कल हम कह सकते हैं कि मैंने कंट्रीब्यूट किया था, मैंने प्रॉमिस किया था, जब तक इंडिया 10 ट्रिलियन नहीं आता है आई एम गोइंग टू कंज्यूम इंडियन इंडियन प्रोडक्ट। ऑलराइट, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, बराबर। ये हो सकता है जीडीपी बढ़े पर एक्सपोर्ट नहीं बढ़े, पर वो अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट, तो जो चलो दयानंद जी ने बहुत अच्छा हमें यहाँ पे सपोर्ट किया। और ये डेटा क्या कहता है, देखो आपके सामने ही है ना, अभी ये किसने बनाया डेटा, रेट पीछे, जैसे अनिल भाई का मैं डेटा देख रहा हूँ। अनिल भाई मेरे ख्याल से आज की मीटिंग में ही होंगे, या अब अनिल भाई का डेटा है या दयानंद जी से बात हुई उनका डेटा है। देखो उनका डेटा क्या कहता है, इंडिया का इकोनॉमी, राइट, और यहाँ पे आपका है चाइना का इकोनॉमी। हम यहाँ पे आ जाते हैं करीब 1975-80 के दौर में। आप देख रहे हो इंडिया चाइना ऑलमोस्ट एक जितने थे, दुनिया ने ग्रोथ किया। ये आपका डेटा देखो कितना गाइड करेगा 1970 से 2000। दयानंद जी यहाँ पे वर्ल्ड का डेटा डाला है सर? ओके, ये वर्ल्ड है, राइट। सो वर्ल्ड बढ़ा था 6% से, राइट। ये कौन सा टाइम है सर? 70 to 2000, राइट। मतलब हम कह सकते हैं ये 20वीं सदी। 6% का दुनिया का ग्रोथ था, अच्छा ग्रोथ था। और ये जो कंट्रीज थी ये दुनिया को आउट परफॉर्म कर रही थी, हम कह सकते हैं सर। तो ये टॉप 10 कौन है? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। और इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रियों में हुए। और ये कंट्रीज के जो सिटीजन है उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया हो गई, बड़ी, राइट। उसी समय पे हम हमारा ग्रोथ देखे 2000, 20वीं सदी। तो यहाँ पे मैं आ गया
दिस इज इंडिया, राइट। हम वर्ल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, राइट और रॉन्ग सर? वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट 6%, वी ग्रू एट 5%, दिस वाज नॉट गुड थिंग, जबकि बाकी सबको अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। सही बात है सर। ये 21वीं सदी में क्या हो, ये आप ही का डेटा है। 21वीं सदी में एज पर योर डेटा हमारा जीडीपी कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है? 13, वर्ल्ड 7। कब का डेटा है? 1 to 10, मतलब पहले 10 साल, राइट। ओके, 60% और 13%, मतलब हम दुनिया को डबल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 2011 से 20 में क्या हो गया सर ये, हाँ दुनिया में? कैन यू एक्सप्लेन सर? दयानंद जी और एनीबडी हु वांट टू एक्सप्लेन, यू कैन रेज योर हैंड, कि ये दशक में ये क्या हुआ दुनिया में कि ग्रोथ सीधा 7% से 2% आ गया, यार ये तो 3%। व्हाट इज दिस? 2000, हाँ देखने तो क्या लिखा है आपने, जस्ट अ मिनट। ड्यू टू कोविड मौलिक भाई, क्या कह सकते हैं ड्यू टू कोविड? पर खाली कोविड नहीं है मौलिक भाई। देखो, एक डेट याद रखने की, 2017 से, कब से? 2017 से पूरी दुनिया में मंदी चल रही, मतलब 2017 से वर्ल्ड अफेक्टेड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अफेक्टेड हो गई। तो दुनिया भर में 2017 से थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, और प्रॉब्लम से हम मुश्किल से खड़े हो रहे थे कि 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड ने वापस पछाड़ा। 2020 के प्रॉब्लम के बाद वापस खड़े होने लगे, तो सर 2022 में क्या आ गया? हा? क्या लिखा आपने? वॉर, राइट, वॉर। तो हम बोलते हैं यार अभी ये तो हमारा कहाँ युद्ध है, ये तो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध है, हमको क्या लेना देना। लेकिन ये दो देश जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं दुनिया भर में, उसकी तंगी हो जाती है ना। तो जो अभी जैसे कॉमोडिटी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर कॉमोडिटी, फिर अगर यहाँ से आएगी नहीं तो फिर हमको देगा कौन? कीमतें बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ये एक इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। तो अभी हम खड़े हुए थे कोविड से, और एक और दो प्रॉब्लम ने हमें फंसाया है, राइट। तो अभी जो समय है वो एकदम बढ़िया वाला समय चल रहा है, ये 7-7% ग्रोथ वाला, कि अभी का जो समय है थोड़ा चैलेंजिंग चल रहा है? क्या कहोगे आप लोग? right? या वी शुड एक्सेप्ट कि हम लोग चैलेंजिंग समय में, राइट। और इसने दुनिया के ग्रोथ को नीचा कर दिया। देखो खाली 3%, तो ये क्या है? 3% कुछ भी नहीं, राइट। अगर 3% से दुनिया ग्रोथ करती है तो महंगाई तो करीबन 2 से 4% से दुनिया में बढ़ती है, करीबन 4% गिनना चाहिए। तो जितना ग्रोथ होगा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो ज्यादातर कंट्री में क्या होगा? क्या उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ेगी कि घटेगी? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, राइट, घटेगी। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर इकोनॉमी डीग्रोथ करती है। देखो क्या होता है, अगर लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं करते तो आपकी जो कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्ट बिकती नहीं है, उनकी प्रोडक्ट बिकती नहीं है, धंधे नहीं होते, धंधे नहीं होते, आपके शेयर नहीं चलते। तो सीधे सीधा लेना देना है आपके साथ। ये दशक दुनिया के लिए अच्छा नहीं था, राइट। यहां पे इसी समय में जापान, ओके, नेगेटिव। कौन है ये? इंडिया कहाँ है? 6%। आप देख रहे हो चाइना का ग्रोथ 9% रहा इस दशक में। देखो चाइना ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। उन्होंने, अभी हमने देखा होगा, हमने बैंकिंग के कुछ नॉर्म्स लाए थे बीच में, राइट, आईबीसी। कई हमने जो नॉर्म्स लाए, ऐसे नॉर्म ये लोगों ने 1980 में लाए। पीएलआई स्कीम हम अभी लेके आए, ये लोग 1980 से उस पर काम कर रहे हैं। तो ये लोग जबरदस्त एग्रेसिव हुए तब, हमसे 20 साल पहले। हम कब एग्रेसिव हुए? 1992 में, जब हम प्रॉब्लम में फंसे तब। तो हम इनसे 20 साल दोस्तों पीछे चले गए।
आप देख सकते हो ग्रोथ इनका जबरदस्त है, ये दशक में भी उनका ग्रोथ है, राइट। पर जापान डीग्रोथ कर रहा है। अब यूएस देखो 4% दुनिया से अच्छा ही है, लेकिन दोस्तों ये दशक में कुछ बदलाव आया है। हमारी कंट्री जबरदस्त ग्रोथ करने लगी पूरी 21वीं सदी में। ये 21वीं सदी किसकी है दोस्तों, दिख रहा है आपको, ये भारत की है, क्योंकि भारत ने डबल आउट परफॉर्म किया दुनिया को। ये मैं किसका डेटा बता रहा हूं, दयानंद जी का। उन्होंने लिखा है दुनिया 60%, इंडिया 13%। चलो दुनिया कम हो गई, खाली 3%, तो इंडिया भी 6%। मतलब हमारा कनेक्शन है कि नहीं दुनिया से। हम ये नहीं कहेंगे इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं है यार, 13 से 6 हो गया, नो, ये वर्ल्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से। चाइना 16 से 8 आ गया, राइट। तो अगर जबरदस्त ग्रोथ चाहिए, पूरी दुनिया को ग्रोथ करना है, बराबर है, इस बार हम लोग कंट्रीब्यूटर है। तो ये हाल कब तक का है, 2021 तक का आपने डेटा लिया हो, ऑल राइट। तो प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं भविष्य का, आप लोगों ने देखा हाउ टू प्रेडिक्ट, राइट। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों ने, अनिल भाई का देखने दो, देखो इन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, राइट, एस्टिमेट लगाए कौन सा कंट्री कितना ग्रोथ करेगा। देखो इनके एस्टिमेट से, अनिल भाई हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो आज, या तो डेटा को ध्यान में रख के जहां पे ग्रोथ वर्ल्ड का 4% है, चाइना 11, ये कौन है, यूएस ही होना चाहिए, या यूएस 4% और इंडिया ही होना चाहिए, या इंडिया 8%। तो हम डबल उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ है आपके डेटा के हिसाब से। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं, मुझे ध्यान रहे, आपने पास्ट एस्टिमेट को ध्यान में रख के एक डेटा बनाया है, राइट। अब ये आपकी उम्मीद है, सबकी उम्मीद है ये, राइट। उम्मीद से प्लस माइनस जबरदस्त हो सकता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, हम ट्रैक कैसे रख पाएंगे कि हमने सोचा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन बताएगा दोस्तों, बोलो। ये कैसे मैं ट्रैक करूं, चलो हमने अभी उम्मीद की है कि इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहना चाहिए वर्ल्ड से, चाइना और सबका हमने यहाँ पे, जैसे ये इंडिया 8%, ये मेजर इकोनॉमी है सब, ऐसी उम्मीद आप कर रहे हो कि मेजर इकोनॉमी में चाइना, इंडिया, ये दोनों इस बार जबरदस्त ग्रोथ करेंगे, राइट, कंसीडरिंग डेटा। अब ट्रैक कैसे कर पाओगे पता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, हाउ कैन वी ट्रैक। दोस्तों हर एक कंपनियों में, हर एक कंट्री में वहां के डेटा पब्लिश होते रहते हैं। शैलेश भाई ने लिखा है आईआईपी डेटा से, सही बात है सर, आईआईपी लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग के डेटा देता है, राइट। तो हर 2 महीने जीडीपी के डेटा आते हैं, वो काम, देखो अपना कंट्री हर 2 महीने डेटा देता है, तो उसमें आ जाता है कि अपना जीडीपी कितना बढ़ रहा है। वैसे ही पूरी दुनिया अपने डेटा देती है, राइट। तो ये दुनिया के डेटा से हम ट्रैक कर पाते हैं कि हम सोच रहे वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, राइट। तो यस, चैट बॉक्स ओपन है, मुझे बताना दोस्तों, अगर मुझे अनुमान लगाना है आने वाले 10-15 सालों में कौन सी कंट्री जबरदस्त ग्रोथ करेगी, तो मुझे कौन से पैरामीटर देखने चाहिए, क्या देख के मैं बोल सकता हूं यार ये कंट्री कमाल कर सकती है। यस प्लीज, विच पैरामीटर, एनीबॉडी, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो अपने अपने पैरामीटर। तारिका मैडम ने आईएमएफ डेटा लिखा है, बिल्कुल सही बात है, पर आईएमएफ डेटा आपको वैल्यू देगा, राइट, वैल्यू, कि देखो आपका कंट्री इतना बढ़ रहा है, पर कौन से बेस पे बढ़ेगा, वो कौन से पैरामीटर हो सकते हैं। अगर कंट्री पे के पास कुछ ऐसी चीजें हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं ये कंट्री यार धमाकेदार ग्रोथ करेगी। बोलो क्या क्या चीजें होनी चाहिए कंट्री में। मौलिक भाई ने लिखा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। देखो जो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वहां पे आज नियम बनेंगे कि हम यहाँ हाईवे बनाएंगे, कल दूसरी सरकार आई, नहीं नहीं यहाँ नहीं करना है, वहां करेंगे, राइट। तो कंपनियों की प्लानिंग बिगड़ जाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हमारा सबसे बुरा हाल कब हुआ था इंडिया का, जब पॉलिटिकली हम इनस्टेबल थे, हमने 6-6 पीएम बदले थे, याद है ना सबको, वो दौर जब हम इनस्टेबल थे
और फिर हमने 1992 का वो दौर देखा जब हमने सोना गिरवे रखना पड़ा, राइट। तो हमने हमने ही ऐसा किया था और हमको उसका भुगतान देना पड़ा, राइट। दूसरा, इन्फ्लेशन आप लोगों ने लिखा है, एब्सोल्युटली राइट। देखो, जो कंट्री में इन्फ्लेशन काबू में रहता है वहां का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाता है। अब जैसे इंडिया का देखें तो हमारा एवरेज ग्रोथ, एवरेज हम 4% लेके चल सकते, राइट, अभी बढ़ा है। पर वापस से ही आप देखोगे अभी रेंज में आ गया है, 6% मतलब कंफर्टेबल रेंज है, राइट। 4% मतलब प्रॉपर इन्फ्लेशन आ गया, बराबर। तो इन्फ्लेशन, शैलेश भाई ने एक्सपोर्ट लिखा, बिल्कुल सही बात है। देखो, ऐसा कैसे हो कि दूसरे लोग माल खरीदे और हम कमाए, तो वो तो एक्सपोर्ट से ही पॉसिबल है ना, राइट। अब एक्सपोर्ट करना है क्योंकि दुनिया 800 करोड़ की है, तो 800 करोड़ की दुनिया में माल फेंकना जरूरी है कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। पर हमारा कंट्री खुद वो दुनिया का सबसे बड़ा कंजप्शन वाला कंट्री है। दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा? चाइना एंड इंडिया, राइट। आप में से जो लोग परसों से जुड़े हुए, आप जानते हो कि हम लोग कई समय से कह रहे हैं कि 2025 आने से पहले इंडिया का पॉपुलेशन चाइना को ओवरटेक करने वाला है, तो हम लोग इंडिया से बड़े पॉपुलेटेड हो जाएंगे, और अभी कुछ उसकी झलक दिख रही है, ऑलराइट। तो इंडिया 130 करोड़, मतलब यह डोमेस्टिक कंजप्शन ही एकदम जबरदस्त है। हम इंडिया में जबरदस्त धंधा कर सकते हैं दोस्तों, राइट। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम वहां पे भी रैंकिंग में सुधर रहे हैं। तो एक तो हम कंजप्शन बढ़िया करें इंडिया में और एक्सपोर्ट करें। इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे, जो शैलेश भाई ने लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, एक्सपांड कर पाते हो। देखो, दोनों को फायदा होता है, जिनको एक्सपांड करना है, कंपनियां और बढ़ानी है, लोन की जरूरत पड़ेगी, उनको सस्ती लोनें मिलती है, तो सस्ती लोन होगी तो ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, राइट। वैसे ही अगर नॉर्मल लोगों को भी सस्ती होम लोन, सस्ती कार लोन मिले तो वो लोग भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, राइट। तो अभी का दौर चैलेंजिंग है दुनिया भर में दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज चैलेंजिंग। बाजार इसीलिए टूट रहा है, राइट। इंटरेस्ट रेट जैसे घटने चालू होंगे, बाजार आपका वापस दौड़ेगा। फिर क्या लिखा है मौलिक भाई, प्रोडक्शन कंजप्शन, देखो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। प्रोड्यूस करना है और खुद का कंज्यूम करना है, पहली प्रायोरिटी, राइट। तो प्रोडक्शन पे ध्यान दे, पर फिर भी मुद्दे इंपॉर्टेंट रह गया, किसके बेस पे कंट्री जबरदस्त ग्रोथ करती है। वो क्या था यूएस में जो उसने जबरदस्त ग्रोथ किया, वो क्या था जापान में जो उसने जबरदस्त ग्रोथ किया, जर्मनी में जो उसने जबरदस्त ग्रोथ किया, हाँ? या कहां से जवाब आएगा? आज हम लोग बात करते हैं कि नहीं कि इंडिया का डेमोग्राफी डिविडेंड बहुत ही शानदार है, इंडिया का डेमोग्राफी डिविडेंड बहुत ही शानदार है। तो डेमोग्राफी डिविडेंड का क्या मतलब हुआ? हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ दोस्तों, उसमें मोर देन 70% पॉपुलेशन तो प्रोडक्टिव है, मतलब वो काम करके कमा सके, वो एज की है, ऐसी पॉपुलेशन है जो प्रोडक्शन दे सके, राइट। तो जो कंट्रीज ऐसी होती है जिनकी डेमोग्राफी डिविडेंड उनके लिए सुटेबल होती है, मतलब अगर मान लो कोई कंट्री ऐसी है जहां में 100 में से 80% लोग रिटायर्ड लोग रहते हैं, तो वहां ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कंजप्शन वाले ज्यादा है, राइट, प्रोडक्शन कम है। पर ऐसी कोई कंट्री है जहां मेन पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है और फ्यू पॉपुलेशन रिटायर्ड, राइट। देखो, रिटायर्ड लोगों का अनुभव जबरदस्त काम लगता है, तो उनका टीचिंग चाहिए हमको, पर प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए यंग जनरेशन चाहिए। बिल्कुल सही लिखा दयानंद जी ने। तो ध्यान रखो दोस्तों, इंडिया पे क्यों उम्मीद है कि चाइना का ये जो ग्रोथ है ना 11%, जो आंकड़े कहते हैं चाइना बढ़ना चाहिए, पर फिर भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहती है कि आने वाले एक दशक नहीं, आने वाले कुछ दशक इंडिया के हैं, क्योंकि 1950 तक, यानी आने वाले कुछ दशकों तक, इंडिया वर्ल्ड की
यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी रहने वाली है। ऐसा नहीं है हम आज यंग है और कल बूढ़े होने वाले हैं। हमारी एज वो लेवल की है कि हम आने वाले कुछ दशकों तक यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी रहेगी। राइट? कौन समझाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजर इकोनॉमी एंड माइनर इकोनॉमी? यस एनीबॉडी? यू कैन रेज योर हेड। जब हम कहते हैं मेजर इकोनॉमी में यंगेस्ट, इसका मतलब क्या? या कोई भी? मेजर इकोनॉमी यानी बड़ी इकोनॉमी में दोस्तों जो टॉप 10 कंट्रीज होती है ना, उनको कहते हैं दीज आर मेजर इकोनॉमी। राइट? तो जब हम कहते हैं कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है मेजर इकोनॉमी की आज, और हम यंगेस्ट रहने वाले आने वाले कुछ दशकों तक, इसका मतलब कि दुनिया की बात नहीं चल कर रहे, 200 कंट्रीज की, 180 कंट्रीज की बात नहीं चल रही। जो बड़े प्रोडक्शन देने वाली कंट्रीज है उसमें सबसे यंग इंडिया है। राइट? देखो आपको पता है इंडिया का एवरेज एज कितना है दोस्तों? क्या यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स? बिल्कुल सही लिखा दयानंद जी आपने, टॉप 10 इकोनॉमीज आर मेजर। शैलेश भाई ने 30 to 35 लिखा है, बिल्कुल सही है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मीडियन एज ऑफ इंडिया कितना है शैलेश भाई? 29 ईयर। तो हम यंग है कि नहीं? हम यंग है और यंग रहने वाले। पर ऐसा नहीं है कि हम यंग है इसीलिए हम ही ग्रो करेंगे दोस्तों। ऐसी कई कंट्रीज है जो हमसे भी यंग है दोस्तों। मेरे को नाम नहीं लेना है कुछ कंट्रीज का, पर वो हमसे यंग है, पर हमने ध्यान दिया पढ़ाई पे, हमने ध्यान दिया आगे बढ़ने पे। कुछ कंट्रियों ने ध्यान दिया किसी और चीजों पे, जिनकी वजह से दोस्तों उनका ग्रोथ नहीं हुआ। राइट? देखो बांग्लादेश कैसा ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भले वो पाकिस्तान से अलग हुआ हो, पाकिस्तान का बेटा बोल सकते हो उसको, लेकिन वो पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का भी जो मीडियन एज है वो भी एकदम यंग कंट्री है दोस्तों। सी जस्ट, सॉरी, या कितना लिखा है? 28। तो वो भी हम जैसी यंग हुई ना, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यू कैन चेक। हमसे भी यंग है, 23 साल की एवरेज एज है, पर कोई क्यों नहीं कहता है कि पाकिस्तान कल वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी में नाम आएगा? बहुत बढ़िया ग्रोथ। देखो मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मैं पहले से बता दूं। मैं तो चाहता हूं ये लोग भी बहुत अच्छे आगे बढ़े, ये भी हम में से ही है, अपने भाई है, अच्छे आगे बढ़ने चाहिए ये लोग भी। पर उनका फोकस कहीं और है दोस्तों। राइट? तो इतनी यंग पॉपुलेशन का कोई वो फायदा नहीं ले पा रहे। और यंग पॉपुलेशन का अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, वो कंट्री जबरदस्त आगे बढ़ता है। तो हमें भी एजुकेशन पे फोकस करना है कि नहीं? लिटरेसी रेशियो देखते हो आप लोग, बात करते हो, आती रहती है बार बार कि भाई हमारा लिटरेसी रेशियो इतना है, उनका लिटरेसी रेशियो इतना है। तो यस, काम करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक? कितना है अंदाजा लगाओ यार, सबसे यंग है ये लोग। क्या यंग पॉपुलेशन, पर ध्यान किधर है? ध्यान भटका हुआ है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे। कुछ और कंट्रीज क्या इनसे यंग है और बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं? उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है, बताओ कोई भी? यस, चैट बॉक्स ओपन है। राइट? आपने देखा होगा इंडिया कुछ कंट्री से दोस्ती कर रही है आजकल। हाँ? बहुत लोग ये बातें करते हैं यार इनसे क्या तुम दोस्ती कर रहे हो। अभी हमने उनको कुछ, मेरे को लगता है खीर की भैंसे गिफ्ट में दी थी उनको। कौन सा कंट्री है? चलो देखते हैं। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज कितनी यंग है? यंगेस्ट कंट्री बोलेंगे ना ये सबको। दोस्तों आने वाला समय ये सब का है, ये यंग कंट्रीज है। अगर इन्होंने ध्यान दिया लिटरेसी पे, इन्होंने ध्यान दिया जॉब क्रिएशन पे, इन्होंने ध्यान दिया एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो अपना कंट्री कर रहा है। राइट? अपना ध्यान एंटरप्रेन्योरशिप पे है दोस्तों। इसलिए मैंने क्या बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
में हमें सुधार लाना है। हम बहुत पीछे थे दोस्तों, पीछे मतलब शर्मजनक चीज थी वो। 180 कंट्री में हमारा नंबर 150 पे लगता था, मतलब सबसे मुश्किल इंडिया में धंधा करना था। अभी हमारा कंट्री गोल लेके चल रहा है कि अपने को टॉप 10 में आना है, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर डूइंग बिजनेस में अपने को आना है। और उसके लिए आपने देखा होगा कई नियम कट किए जो पहले थे, राइट। तो इंडिया पोटेंशियल कंट्री था। क्या था दोस्तों? इंडिया इज एंड वाज अ पोटेंशियल कंट्री। और हम लोग सब मिलके चाहे तो यस जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं, right? तो ये कुछ चीजें होती है जो कोई भी कंट्री को आगे बढ़ा सकती है। मैंने यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट, आई आईएमएफ का मैंने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, देख रहे हो आप लोग ये लिंक, राइट। देखो ये 2023 का डेटा है, इस साल का। ये साल कैसा है दोस्तों बताओ मेरे को? चैलेंजिंग, बहुत बुरा है यार एकदम। ये साल ऐसा अनुमान है 70% वर्ल्ड अपने पिछले साल से कम ग्रोथ करने वाला है। कितना दोस्तों? 70% वर्ल्ड लास्ट ईयर से कम ग्रोथ करेगा। तो दिस इज नॉट ए गुड ईयर। आप नीचे देख सकते हो वर्ल्ड का ग्रोथ कितना, 2.7 इस साल होगा, राइट। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ग्रोथ। अब ये 2.7, यहाँ पे आप कंट्री देखो कहीं की भी, एडवांस इकोनॉमी खाली 1% से बढ़ेगी और उनकी महंगाई बढ़ रही है 8-8% से, बहुत बुरे हाल है, राइट। इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिया जिसकी में आती है, हम करीबन 3.7% से बढ़ेंगे। तो इंडिया का तो कोई जवाब ही नहीं है। 6.1 मीन्स अमेजिंग, जबरदस्त ग्रोथ, राइट। मैंने जो भी आपको डेटा बताया, आप यहाँ पे जो जिनका ग्रोथ मस्त है ना एकदम, उनकी एज देखना एक बार। इंडोनेशिया में बता दूं, दिस आर ऑल्सो यंगेस्ट कंट्री। इनकी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी तरफ फेवरेबल, राइट। और ये बढ़िया ग्रोथ करने वाले हैं दोस्तों। आज 16 नंबर पे है, आने वाले दशक ये टॉप 10 में आ जाने वाले, राइट। और देखिए यहाँ पे कुछ और कंट्री मिलेंगे अच्छे ग्रोथ वाले, राइट, या स्टार्टअप का हब। वो तो सोचा है कि टेन एवरी आपको जवाब मिलना चाहिए क्यों बढ़ रहा है, बराबर। डेटा ये सब देख लेना, जवाब आपके पास ही होंगे दोस्तों। जहां से आपको मिलेंगे अलग अलग कंट्री के जवाब। जैसे मेरे को इंडिया जानना है, यूएस जानना है, फॉर एग्जांपल ABCDEFG, यू पे मैं चला जाता हूं, यू 1%, राइट। अब ये 1% इनका ग्रोथ इस साल होगा, मतलब ये अच्छा ग्रोथ है। 1% से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, बुरे हाल होंगे, राइट। सो नॉट अ गुड ग्रोथ। यूके 0.3, राइट। अभी हमसे आगे दोस्तों कौन सी कंट्रीज? जर्मनी हमसे आगे है, राइट। जैसे हम अभी 5वें नंबर पे अगर है, तो हमसे आगे कौन? जर्मनी, जापान, राइट, ये सब हमसे आगे है। अगर हमने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ा तो हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बढ़ेंगे, जो हम बनने वाले हैं 2035 तक। अब देखो यहाँ पे जर्मनी का ग्रोथ, ये नीजर, हाँ, ये भी यंगेस्ट कंट्रियों में आती है। देखो इनका भी ग्रोथ है ना इंडिया जैसा 7.3, राइट। गरीब कंट्री है लेकिन ग्रोथ इनके बढ़िया रहेगी। लेट मी चेक, मैंने जो आपको नाम लिया जापान 1.6। दोस्तों अगर जापान इसी प्रकार से 1 या 2% से बढ़ता जाए तो वो टाइम दूर नहीं है, हम 60-60% से बढ़ रहे हैं, हम इनको पीछे छोड़ने वाले। भी जब जापान के पीएम आए थे जिनकी डेथ हुई बीच में, राइट, इंडिया जब आए थे, उन्होंने क्या बताया था? चेन्नई में उनका भाषण था, राइट। ही सेड दैट इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक जापान इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू इयर्स। तो उनको भी पता है कि नहीं, राइट। सो जापान, और दूसरा मैंने कौन सा बताया? जर्मनी। देखो नेगेटिव ग्रोथ। तो यार आपका नंबर 3 पे आना तो तय है ना। तो आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया बढ़ रही है, कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। पैसा दुनिया में कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं है जब तक इंडिया अपने सामने है। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट बिकॉज ह्यूज पोटेंशियल यहां से निकल के आने वाला है, राइट। ये मैंने कब का बताया? 2023। आपको जो भी देखो, एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं।
आप बोलते हो पीयूष भाई मेरे को 2002 का डेटा देखना है फटाफट, इधर 2023 लिखा है ना, देख लो इधर प्लीज फोकस, इसको 2002 कर दो ना। कब का डेटा आ गया 2002 का, है ना, राइट। सेम देखो इंडिया का ग्रोथ, तब इंडिया 3.9, राइट, सेम टाइम हम अभी जिनकी बात कर रहे थे, यूएस 1.7, यूके 2.1, राइट, 2002। आप बोलते हो मेरे को और पीछे जाना है, 1990s, कितनी बड़ी हाल है, आपके सामने सब डेटा आ जाएंगे, बराबर। यू कैन चेक इन सच अ वे, ये मैंने जस्ट एक तरीका बताया डेटा देखने का आपको। ऐसा नहीं है जीडीपी का अकेले का मिलेगा, देखो जीडीपी के साथ दूसरा क्या जरूरी है पता है, मैं यहाँ पे वापस से 2023 ला देता हूँ दोस्तों, 2023 सी जीडीपी पर कैपिटा, राइट, जीडीपी पर कैपिटा यानी उस देश के लोगों की इनकम, इंडिविजुअल इनकम पर कैपिटा, राइट, जो हमारी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो 130 करोड़ लोगों में बढ़ता है, तो हमारे हाथ में आता है खाली $2000, बराबर कि नहीं, कम इनकम है। पर जो तेजी से जीडीपी बढ़ रही है दोस्तों, अगर हमारी जीडीपी इसी प्रकार से 8% से हर साल बढ़े और महंगाई 4% से बढ़ती जाए, पॉपुलेशन हमारी अगर 1 या 1.5%, 1-2% से बढ़ती जाए, तो देखो ये स्प्रेड मिला, समझे ना, 8% से जीडीपी बढ़े, 8% से पॉपुलेशन बढ़े, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। पर 8% से जीडीपी बढ़े, 4% से पॉपुलेशन बढ़े, नहीं बढ़ेगी यार, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं, तो बहुत बड़ी फिगर होगी 4%, तो आपकी इनकम डबल बढ़ी। 8% से जीडीपी और 1-2% से पॉपुलेशन कमाल की इनकम बना सकती है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं 2 में से 1 व्यक्ति रिच होगा। ये दशक जाने दो, बड़ा इंपॉर्टेंट दशक है ये इंडिया के लिए दोस्तों, और हम सबका नसीब है, हम लोग ये सुनहरे समय पे हम इंडिया को देख रहे हैं दोस्तों, राइट। सो जीडीपी पर कैपिटा, राइट, और सब डेटा आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मिलते जाएंगे आपको। मैं सब डेटा पे अभी बात नहीं कर रहा हूं, जहां से मैं बाहर निकल के, ये मैंने एक वर्ल्ड बैंक का डेटा पे मैं आ गया, राइट। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक बहुत ही बढ़िया डेटा पब्लिश किया था। उन्होंने आने वाला, वो लोग क्या करते हैं 6 महीने में डेटा देते हैं, एवरी 6 मंथ। तो अब भी उन्होंने जस्ट एक डेटा दिया कि भाई इंडिया कितना ग्रोथ करेगी, वर्ल्ड कितना ग्रोथ करेगा, एज पर ये देयर डेटा। मेरे को देखने दो, जस्ट मैं आपको एक लिंक दे देता हूं, देखो क्या लिखो, वर्ल्ड बैंक ग्रोथ फोरकास्ट 2023। ये लोग हर 6 महीने में ये फोरकास्ट देते हैं, और जस्ट मिनट, ये रहा, देखो ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है। ये मैंने क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया एक मेरी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई, राइट। शायद वो नहीं दिखेगी आपको, लेट मी शो यू दैट एक्सेल शीट, जस्ट अ मिनट। डेटा सब हमारे पास अवेलेबल रहे, यू कैन चेक योर डेटा नाउ। या दिस इज योर एक्सेल शीट विच जस्ट गेट डाउनलोडेड। अब देखो ये वर्ल्ड की बात चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट। पहली चीज एडवांस्ड इकोनॉमीज, राइट, जो कमा के सब तगड़ी हुई हुई इकोनॉमीज है, इनका ग्रोथ 2022 में, यानी जो लास्ट ईयर गया, राइट, तब कितना था यूएस का 1.9। ये साल कितना होगा सर, यार दिख रहा है सबको दोस्तों, एवरीबॉडी, कितना बुरा गिरा है डाउ जोन्स। अरे रे, शेयरिंग स्टॉप हो गया, ओके। कितना बुरा गिरा है डाउ जोन्स, ये थोड़ी ना गिरा है, उनका ग्रोथ आप देख सकते हो कैसा होगा, ये 2022 और ये 23, सॉरी 1.9 एंड 0.5,
मतलब 2% ग्रोथ गिनो, 2 का आधा, एक का आधा आधा। तो यूएस का ग्रोथ कुछ ऐसा होने वाला, जापान का ग्रोथ कुछ ऐसा होने वाला है, यूरो तो इस बार बढ़ने ही नहीं वाला, राइट। चाइना का ग्रोथ इन्होंने दिया है 2.7 4.3। इंडिया का कितना एस्टिमेट है पता है कितना है? यस, कोई भी बता दो चैट बॉक्स में। भारत का ग्रोथ कितना उम्मीद कर रहे हैं अपने? इसके अंदर लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट। 6.9 था, है ना, था। 6.6 की उनको उम्मीद है, और अगले साल में 6.1 रहेगा। मतलब यार इन लोगों को लग रहा है एक इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट। 6.9, 6.6, 6.1। मुझे और कंट्री बताओ जो अपने जैसा ग्रोथ करे। या देखो पूरा दुनिया का सब नक्शा आपके सामने है, और ये इंडिया ने थोड़ी ना बनाया, ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, राइट। इंडिया जैसा ग्रोथ करने वाली मेजर इकोनॉमी दोस्तों कोई भी नहीं है। और हम इंडिया में बैठे बैठे दूसरे कंट्री तलाश कर रहे हैं किधर पैसा डाले। यार अमेरिका में डालना है, देखो डालना चाहिए, लेकिन तब डालना चाहिए जब हम इंडिया में ना हो, है कि नहीं? अगर मैं इंडिया में हूं और इंडिया खुद मेरा कंट्री इतना बढ़िया करे, तो मैं क्यों यहां वहां फाफे मारूं, राइट। ऐसा ग्रोथ दोस्तों आप लोग देखोगे इंडिया में जो हमने अनुमान नहीं लगाया हो। सो दिस इज द रीजन, सी व्हाई वर्ल्ड इज पॉजिटिव ऑन इंडिया। ऑल राइट। तो ये जस्ट डेटा मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की साइट से बताया। अब ये सारी चीज क्या हुई? ये सारी चीज को हम कह सकते हैं दोस्तों, दिस ऑल आर इंडिकेटर। ये सब आपको मदद करते जानने के लिए कि कौन कैसा बढ़ेगा, राइट। और आपके अनुमान के अनुरूप प्लस माइनस करने के, दोस्तों आप लोगों ने जो शुरुआत की ना, ये अनुमान करने की, अनुमान करने के, हर बार करने के, घबराने का नहीं कि मेरा अनुमान गलत होगा। अगर हमने अनुमान नहीं किया तो हम गलत ही है। अनुमान करेंगे, 50% चांसेस है आप सही पढ़ोगे, 50% चांसेस है आप गलत पढ़ोगे। सो नॉट इट टू वरी। वैसे भी टीवी वालों को देख देख के कहा कितनी बार आप सही हुए हो, हाँ? कम से कम आप इम्प्रूव तो कर सकते हो कि यस मैंने एस्टिमेट किया, मैं गलत हुआ, कोई बात नहीं, चलो देखिए क्यों गलत हुआ। पर हम अनुमान नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, बराबर है। तो इसी प्रकार से डेटा को अपडेट करते जाओ, राइट। हमें जो अब सीखना है दोस्तों जीडीपी के बाद, राइट, जीडीपी के बाद मैं अभी भी चाहूंगा आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर देना ये चैप्टर, राइट। और कैसे देखने के वीडियो पता है? 1.5x स्पीड पे। कौन सी स्पीड से देखने के? देखो ये जैसे मैंने सर्च ग्रोइंग इकोनॉमी निकाला, अब ये वीडियो है मान लो 10 मिनट का वीडियो, इसको आप 1.5x स्पीड पे सुनो, फटाफट हो जाएगा। और मैं 100% कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया, राइट। इनफैक्ट जब आप स्पीड से वीडियो सुनते हो आप और फोकस देखते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कुछ मिस हो गया तो, राइट। स्पीड से गाड़ी चलाते ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो स्पीड से सीखेंगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। पर इसको गो थ्रू कर दीजिए दोस्तों, किसी के भरोसे मत रहो। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर के और थर्ड पार्टी के भरोसे रहे, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, वो हमें खाली एक्साइटमेंट देना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि जो आपके अंदर का ब्लड की स्पीड को डबल करे, राइट। तो हमें एक्साइट नहीं होना है, ना हमें डरना है। प्रॉपर डेटा देखते जाए, अलग अलग जगह है देखने की। वर्ल्ड बैंक मैंने बताया, आप ये जो साइट है मिनिस्ट्री की अपनी MOSPI government.in, आपको ज्यादातर डेटा इधर से भी मिल जाएंगे, राइट। मैं हमेशा इसको ट्रैक करता हूँ। जैसे देखो इन्होंने अपडेट कर दिया, जैसे ये 7.0 लिखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक का 6.6 है, पर आरबीआई के अनुरूप इन लोगों ने अपना दिया हुआ है, राइट। अभी इन्फ्लेशन आया, देखो आ गया ना, ये रहा आपका सीपीआई का डेटा, ये रहा आपका आईआईपी का डेटा, राइट। तो ये सब डेटा यहाँ पे आते जाएंगे और आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। किसी के भरोसे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑल राइट। तो अभी नेक्स्ट वीक क्या सीखेंगे बताओ?
अगर आपको लगता है कि दोस्तों भारत का ग्रोथ होगा और आपको भरोसा है कि यस इंडिया 8% से बढ़ेगा, तो इंडिया 8% से बढ़ेगा तो उसका फायदा आपको होना चाहिए कि नहीं, बताओ। राइट, फायदा होने के लिए आपका ध्यान होना चाहिए इंडिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर दोस्तों। इस पे होना चाहिए ध्यान अपना, हमेशा पता रहना चाहिए, मुंह पे होनी चाहिए कि कौन सी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भारत, कौन सी इंडस्ट्री के धंधे बढ़ते जा रहे हैं। अगर सिर्फ भाव देखेंगे तो ये सब चीज पता नहीं चलेगी, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ दिखना है। तो हमने अभी जाना इकोनॉमी ऐसी ढूंढी जहां पे ग्रोथ। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या है दोस्तों, हमको अगले हफ्ते ढूंढनी है कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और करेगी। रेडी हो आप सब लोग? या डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढने के लिए हम अगले हफ्ते जबरदस्त मेहनत करेंगे। राइट, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज क्या, डिमांडिंग इंडस्ट्री। शैलेश भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए शैलेश भाई। सर 2 क्वेश्चन थे हाँ इकोनॉमी के ऊपर, बराबर है। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि इंडिया 6.1 6.5 है, बराबर है, ग्रोथ है। बराबर, राइट। चाइना अपना यूएस के सामने कंपेयर करते हैं कि भाई 1% हम्म, है या 8% है, जो भी है मतलब। लेकिन बराबर, इकोनॉमी की साइज जो है वो अपनी हाँ। अपने से 4 गुनी ज्यादा है, बराबर है, 3 से 4 गुनी चार ज्यादा नहीं है। सर, और ज्यादा बड़ी है। हाँ बराबर, अब वो 1% हाँ, से भी बढ़ता है तो भी अपने से काफी ज्यादा बढ़ रही है। राइट, और वो बराबर है, दूसरा क्या है कि वो डेवलप्ड है, तो वहां पे डेवलप में बराबर, सेचुरेशन तो आएगा ही। बराबर है, और हमारा अंडर डेवलपमेंट जो है, बराबर है, तो हमारा थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। बराबर। और ओके, देखो दूसरा ये ऐसा नहीं क्वेश्चन, होता है। दूसरा ये शैलेश क्वेश्चन। भाई, हाँ पहले आपका पहले प्रश्न का जवाब दे दो। हाँ यूएस का इकोनॉमी इतना था, राइट, समय जाते इतना हुआ, अभी वो इतना हुआ, राइट। ना यहाँ पे उसकी ब्रेक लगी, ना यहाँ पे लगी। आने वाले समय में यूएस भी अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। पर इनका समय था, जो 20वीं सदी थी उसमें सब जो पैरामीटर थे वो इनके तरफ थे। आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आज है वो एक टाइम पे इनके पास था, राइट। तो इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ कर लिया वो पैरामीटर। अभी आप देखो तो जापान, यूरोप वो इसलिए नहीं ग्रोथ कर रही है कि सैचुरेशन है। सैचुरेशन नाम हम इकोनॉमी में नहीं दे सकते, वो आप कोई प्रोडक्ट में दे सकते हो कि मैं जूते बेच रहा हूं, सबने पहन लिया, अब सैचुरेशन आ गया। ये इकोनॉमी की बात चल रही है, नई नई प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले सब लोग। तो इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि ये सैचुरेशन होके आ गया, राइट। ये 25 साल पहले भी बढ़ी थी, 50 साल पहले भी बढ़ी थी, सेंचुरी बढ़ती है। ऐसा नहीं है 10 एक साल की कोई साइकिल होती है, लंबी साइकिल है। आने वाले टाइम में भी यूएस बढ़ेगा अच्छा, यूरोप यूरोप को वो आउट परफॉर्म ही करने वाला है, राइट। पर अभी ये जो यूएस बढ़ा, राइट, इंडिया हिडन पोटेंशियल था, हम नहीं बढ़ रहे थे कुछ कारणों से, हमारा पोटेंशियल बाहर निकल रहा है और हमसे यही उम्मीद है जो यूएस का हुआ है वो इंडिया का हो। हम मानते हैं अभी यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पर इसका मतलब वो नहीं है कि वो बड़ी है तो वहीं पे पैसे बने। इनमें पैसे कब बने, जब ये छोटे से बड़ी हुई। इंडिया यही छोटे से बड़ी बनने वाली है। 2046 का ये एस्टिमेट है, भारत वर्ल्ड की पहली दूसरी नंबर की कंट्री पे आएगी। हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से करीबन 30 ट्रिलियन यानी 10 गुना बड़ी बनने वाली, राइट। तो ये बड़ी है मतलब प्रॉब्लम नहीं, तो यूरोप भी बड़ा है, बराबर। तो ऐसा नहीं है शैलेश भाई, राइट। दूसरा क्या कह रहे थे आप? दूसरा क्या, इतनी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, ठीक है, हाँ, और आगे भी बढ़ने वाली है, हम्म, तो एफआईआई मार्केट के अंदर इतना बेच क्यों रहा है? बराबर है, 2014 से काफी बेचा हुआ है उन लोगों ने।
नहीं नहीं, 2014 से नहीं बेचा है शैलेश भाई, 2014 से तो बड़ा है। नहीं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 2014 से कैश में काफी बेचा हुआ है। नहीं नहीं, वो डेटा को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। देखो क्या है, मैं 2022 आपको का बता दूं। 2022 का जो डेटा है ना, 2,78,000 करोड़ का वो लोग बेच के गए हुए हैं। हाँ तो ये तो 2022 का डेटा है ना, नहीं, पर हम मेरे ये पास नहीं कह सकते ना वो 2014 लोग से हर साल बेच रहे हैं। मेरे पास 2014 से है। हाँ हाँ, अब आप बोलो तो मैं बात अब बोल भी दूं यहाँ पे अभी। आप शेयर कर दो अपने ग्रुप के अंदर, राइट। पर मैं ठीक है। आपको, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये लोग एफआईआई मतलब कौन सी कंट्री के लोग हुए ये लोग? फॉरेन 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 इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हुए, इंडिया के बाहर के लोग, जो सब डेवलप कंट्री के हैं, हम्म कमा के बैठे हुए, जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के कंट्री में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा डाला, कमाए। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज में, वहां पे पैसा डाला, कमा रहे, राइट। इंडिया में ये तब से पैसा डाल रहे जब इंडियन इंडिया पे विश्वास नहीं करते थे, जब इंडिया में सड़कें नहीं थी, तब ये लोग पैसा डाल रहे थे कि सड़कें बनेगी, राइट। तो ये 1990s के सबसे बड़े निवेशकों में से है, राइट। 1990 2000 इन्होंने कंटिन्यू इंडिया में इन्फ्लो किया है, और इनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, फिर चाहे वो यूएस हो या चाहे इंडिया हो, राइट। ये लोग एसआईपी कर रहे हैं शैलेश भाई, हाँ, एसआईपी नहीं कर रहे ना, एसआईपी नहीं कर रहे, ये लोगों ने ऑलरेडी पैसा डाला हुआ, राइट। ये बड़े स्टेक लेके बैठे हुए। अब मान लो ये लोग, ये एफआईआई लोग तगड़ा पैसा डाल के बैठे हुए, और हम इंडियन की हमारी बात करते हैं। हम तो अभी पैदा हुए हैं शैलेश भाई, इन्वेस्टमेंट तो अभी हमने सीखा है। तो इंडियंस क्या कर रहे हैं, अभी एसआईपी कर रहे हैं। हम लोग धीमे धीमे पैसा सिस्टम में डालते जा रहे हैं। आपका, मेरा, हमारी म्यूचुअल फंड्स का इतना बड़ा स्टेक नहीं है, जो स्टेक 6 लोगों का है, ये तगड़ा पैसा डाल के बैठे हुए, और हम इमर्जिंग कंट्री है तो हम पैसा डाल रहे हैं। अब देखो जब कोई खराबी आती, जैसे मैंने बताया 2017 के बाद क्या चल रहा है, 2017 से रिसेशन जैसा है दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कम हो गया है, राइट। अभी ये साल हम देखे तो इन्फ्लेशन बढ़ के आया, राइट। तो अभी का बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। अभी इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है शैलेश भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना। आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, सब चीज महंगी होगी। जो जो भी महंगा होने से, हाँ, महंगा होने से प्रोडक्टिविटी से लेकर कंजम्पशन से सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। सबसे बड़ी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ती है कंपनियों, हाँ हाँ। कंपनियों के, इनको पता है, बरसों से पैसा डाल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब प्रॉफिट अपनी कंपनियों के हो गए आधे डाउन, राइट। अब ये एसआईपी वाले लोग नहीं है, ये लमसम डाल के बैठे, इनके सामने इन्फ्लेशन आएगा, इनको पता है प्रॉफिट गिरेंगे, और ये लोग मुंह पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। जब भी ऐसा चैलेंजिंग दौर आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इक्विटी में से निकल के सेफ साइड ढूंढते, डेट में डालेंगे। या इक्विटी में से निकल के डेट, गोल्ड, कहीं पे भी ये लोग जाएंगे, पर इक्विटी इनको पता है इस बार गिरने वाला है। और अभी हम कितना गिरे, करीबन 15% तो डाउन हो गए ना शैलेश भाई, राइट। तो ये लोग, डाउनफॉल जब आता है तो ये लोग निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, बराबर। राइट। हमारी स्ट्रेटेजी इनके जैसे नहीं होनी चाहिए, अपना पैसा ही नहीं लगाए बाजार में अभी तो, राइट। देखो अभी आपकी एज मेरे ख्याल से 45 46 जितनी है शैलेश भाई, हाँ हाँ हाँ। अभी आने वाले 10-15 साल आप भी बहुत पैसा डालने वाले हो। तो आप, मैं, हम सब इन्वेस्टर है, हमें एफआई को नहीं देखना चाहिए। हमें क्या होता है, बाजार 15% डाउन आता है ना शैलेश भाई, तो हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमको सस्ता मिलता है, तो हम लोग एग्रेसिव होते हैं। आप देख रहे होंगे अभी इंडियन म्यूचुअल फंड एग्रेसिव है, रिटेलर पैसा लगा रहे, क्यों? क्योंकि हम निकलेंगे थोड़ी ना, हम पैसा डालेंगे, हम एसआईपी कर रहे हैं, ये लोग थोड़ी ना एसआईपी करेंगे। जब जब कोई भी कंट्री में चैलेंज आएगा तब तब ये लोग निकलेंगे। और मैं बता दूं शैलेश भाई, इंडिया से फिर भी कम फंड बाहर गया है, जितनी कंट्रीज में से इन्होंने पैसा निकाला है उसमें इंडिया लोएस्ट है,
और हमें पता नहीं चलेगा कब इनकी अचानक एंट्री आ जाएगी, राइट। ये कब एंट्री करेंगे? जब इनको कंफर्टेबल लगता है कि ओके चलो अभी इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, तो वापस से अपन ये ग्रोथ का फायदा ले पाएंगे, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं है, और हमें एफआईआई से जनरल डिस्कशन ही है और कुछ नहीं। हाँ, पर हमको एफआईआई की स्ट्रेटेजी से नहीं चलने का, बराबर, क्योंकि उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम एक्यूमुलेटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, बराबर शैलेश भाई। तो डेटा जो है ना वो प्रसाद भाई के फोन पे ऊपर शेयर कर दिया है। अपने ग्रुप में डाल दो ना शैलेश भाई। ग्रुप नहीं बनाया है ना? अरे अब आप हो ना अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, नहीं हो आप वर्कशॉप वाले? नहीं, उसमें नहीं हूँ मैं। अच्छा, ओके, ऐसा वैसे देख लेते, चलो नो प्रॉब्लम। हाँ 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 राइट, देखो ये डेटा हर बार आरबीआई देती है। आरबीआई का अभी भी जो उनका डेटा आया था, उसमें भी ये डेटा था एफआईआई ने कितना निकाला, बराबर है। तो अगर हम आरबीआई के अपनी इकोनॉमी के डेटा देखेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और पता रहेगा कि कौन से साल, कौन से महीने, कब कितना निकला, बराबर। और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एग्जैक्ट डेटा, राइट। या ओके, और कोई क्वेरी? नहीं। या तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी देखो अभी आपका ये सेट हो गया है, यहाँ पे अभी आपको सब प्रॉपर दिखने लगा है। लास्ट वीक का चैलेंज था वो निकल गया। तो मैं क्या करूंगा, कल आपका एक और एपिसोड यहाँ ऐड करूंगा। देखो अभी आपको कितने एपिसोड दिख रहे हैं? 1 हमारा सबका इंट्रोडक्शन था, फिर हमने कैलकुलेशन कुछ सीखे ताकि ऐसा जब गिनती करने का हो तब हमको काम लगे। लास्ट वीक हमने ग्रोइंग इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा सीखा, राइट। अब हम तीसरे एपिसोड में एंट्री लेंगे, और तीसरा एपिसोड क्या है? डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढना है। तो मैं इस बार चाहूंगा, देखो कल ही मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। मैं इस बार चाहूंगा मैक्सिमम लोग ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें, ताकि अगले गुरुवार की जो हमारी मीटिंग होगी तब हम सबको पता होगा कौन सी इंडस्ट्रीज बढ़ रही। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। सर और ये वीक, हाँ ये वीक ये सर्चिंग इकोनॉमी में ही दे दो ना, क्योंकि वो ये वीक तो पढ़ ही नहीं पाए पूरा, उत्तरायण वगैरह सब था तो। ओके, अच्छा ऐसा करना है क्या? हाँ, तो प्रॉपर वो हम लोग असाइनमेंट भी कर सकते हैं ना। बट नहीं, वो तो मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग एक्साइटमेंट करो। हाँ, नया डेटा लेके अपने आप को वापस से कर, ये कोई बात पुराना नहीं, जो तो है। ऐसा करो चलो, राइट। देखो रौनक भाई ने भी अभी यस लिखा है, तो एवरीबॉडी चलो जो लर्निंग आपने किया है उसी पे फोकस करो अभी, राइट। और इसमें कुछ और चीजें मैं अपडेट करूंगा जो आपको काम लग सकती है। हाँ राइट, तो अपन नेक्स्ट वीक अभी आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में, बराबर। हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, एंड जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर।